व्हाट इज अप गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं एक ऐसी पाकिस्तानी वीडियो पे जिसे सुनने के बाद आप लोगों का दिमाग हिल जाने वाला है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका स्वागत है अपना रिएक्शन पे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वो भी कर दीजिए और हमारी वीडियो को सब सारे लोगों तक शेयर कीजिए, जिस तरीके से और लोग भी हमें जान सके। और इस वीडियो के बेल नोटिफिकेशन वाली बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिस तरीके से आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग। मेरे लिहाज से ये इंडियन एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बट इंडिया ने पिछले कोई 20-25 साल के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रूम किया। सबसे बड़ी बात तो इंडिया हमसे हर जगह में हर जो भी डिपार्टमेंट है उसमें सबसे आगे है। शुक्र है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को एडमिट करना लग गए हैं। इस चीज़ की मुझे खुशी होती है कि जब कोई इंसान एडमिट करता है चीज़ को, फिर वो अपने अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करता है और ख़ुद भी वैसा बनने की कोशिश करता है। इसलिए आप ट्विटर का देख लें, ट्विटर का जो था CEO वो इंडियन था, उसको हटाया गया थोड़ी देर पहले। उसके बाद गूगल का जो है वो नील मोहन जो है यूट्यूब का देख ले, इतनी बड़ी एग्जैक्टली गूगल के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो बड़े अदारे हैं वो इंडियंस ही चला रहे हैं। और हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूँ फैसल और आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि PM जो है ऑस्ट्रेलिया के PM है, जो उनका दौरा चल रहा है इंडिया का, और इंडिया में उन्होंने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। उसमें से एक ये है जो कि एजुकेशन के रिलेटेड है। उन्होंने कहा है कि जो इंडिया की डिग्री है वो वैसे ही रिकॉग्नाइज़ की जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ उनके कैंपसेस इंडिया में खोले जाएंगे। इस तरह इंडियन स्टूडेंट्स को इंडिया में रह के भी फ़ायदा होगा, और जो इंडियन स्टूडेंट्स बाहर ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे वहाँ पे एजुकेशन आगे कंटिन्यू करेंगे, उनकी भी वही डिग्री जो है रिकॉग्नाइज की जाएगी। और साथ जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं जो 2-4 जैसे कि मेडिकल है, लॉ है, इंजीनियरिंग है, वो रिकॉग्नाइज नहीं होंगी। वो अगर लॉ किसी ने इधर किया हुआ इंडिया में तो उसको जाके ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलिया का लॉ करना ही पड़ेगा। लेकिन इस प्रोफेशनल डिग्रीज़ के जो अलावा डिग्रीज़ हैं वो वैसी की वैसी रिकॉग्नाइज़ की जाएंगी ऑस्ट्रेलिया में, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। इस पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास जाऊँगा और उनकी क्या राय है वो आपको दिखाऊँगा। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स के पास और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमैर नाम है मेरा। क्या करते हैं? मैं GC यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। आप क्या करते हैं? मैं भी इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट। इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट है। इसी में ही? गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है। आज का मेरा जो सवाल है वो भी एजुकेशन के रिलेटेड ही है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के PM ने इंडिया में विज़िट किया है और इंडिया में एक अनाउंसमेंट की है कि जो इंडियन डिग्रीज़ होंगी वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही मानी जाएंगी, ऑथराइज्ड होंगी। तो ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है कि उनकी डिग्रीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी रिकॉग्नाइज्ड होंगी। देखें, सबसे अहम चीज़ होती है वो ये कि कोई आपके मुल्क के ऊपर और आपके एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट कितना करता है। अगर ऑस्ट्रेलिया इस वक्त इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग, क्योंकि एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और जिसकी इकॉनमी अच्छी है, जिसका अपना सिस्टम डेवलप है, स्ट्रॉन्ग है, वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ऊपर डेवलप पर ट्रस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज़ समथिंग। तो इट्स ऑब्वियसली अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर देम। आप क्या कहना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, ऑस्ट्रेलिया के PM ने इंडिया में आके कि जो इंडिया की डिग्रीज़ हैं वो वैलिड की जाएंगी ऑस्ट्रेलिया में, जो ऑस्ट्रेलिया की डिग्रीज़ हैं वो वहाँ का इंडियन स्टूडेंट पढ़ के आएगा तो ये इंडिया में भी वैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, और साथ ही अपना कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी अपने कैंपस भी खोलेगी। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है? हाँ, डेफिनेटली पहली बात है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट अगर हम ये देखेंगे इसके पीछे वजूहात क्या थी, तो ऑस्ट्रेलिया को खुद भी पता है कि इंडिया में जो है जिस तरह IT प्रोड्यूस हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा काम है, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट IT कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा जो है वो अपना ऑयल की एक्सपोर्ट अब आपके ये अरब ममालिक नहीं कर रहे जितना इंडिया आपकी अपनी IT एक्सपोर्ट कर। इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रही वही IT। और सिमिलरली जो है वो इंडिया के डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर रिकॉग्नाइज्ड वेरी वेली। सो ऑस्ट्रेलिया को इस चीज़ का अंदाज़ा है, और इसका मकसद ये नहीं कि सिर्फ इंडिया को इससे बेनिफिट होगा, डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया खुद इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इंडिया जितनी बड़ी इकॉनमी है और इनके जो है वो जो रवाबत है और ट्रेड है उसमें लाजमी इजाफा होगा, और जिससे ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। बट इससे ये है कि इंडिया का जो लोकल तबका है, लो लेवल तबका है, मिडिल क्लास तबका है, उसको भी जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। ठीक है। आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कहाँ पे देख रहे हैं? एजुकेशन का सिस्टम में कहाँ पे फ्लॉज हैं पाकिस्तान के? हम चूँकि यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लॉस देखने को मिलते हैं, और हमारा जितना भी अभी एक्सपीरियंस हो रहा है वो फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस
आई थिंक सबसे पहले हमें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का जो एजुकेशन सेक्टर है उसके अंदर हमें जिस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है वो ये कि हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो उसे ग्राउंड लेवल्स तक जो है वो लेकर आना है अपने इंस्टीट्यूट के अंदर। मिसाल के तौर पर हमारी बहुत सी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ अभी तक डिजिटलाइज नहीं हुई, जिससे होता क्या है हमारी एक्सेस ही नहीं है बहुत सारे इंटरनेशनल नॉलेज सोर्सेज तक। हमारी इंटरनेशनल लाइब्रेरीज़ तो दूर की बात, हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लाइब्रेरीज़ हैं उन तक हमारी 24 आवर एक्सेस नहीं है। सो ये पहला काम होने की ज़रूरत है। दूसरा हमें वैलिड पॉइंट आपने उठाया है कि डिजिटल साइड पे नहीं, आज इंडिया ने डिजिटल का ख्वाब देखा, आज उसके हर स्टूडेंट को देख ले कैसे बेनिफिट उठा रहा है। दूसरा हमें LMS डेवलप करने की ज़रूरत है हमें बहुत ज़्यादा। अब मिसाल के तौर पर हमारे यूनिवर्सिटीज़ के LMS पर अटेंडेंस या मार्क्स शीट से आगे बढ़कर कुछ भी नहीं होता, जबकि हम देखते हैं कि बाहर के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम बतौर फ्रीलांसर जब हम काम करते हैं, हम बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दे पीपल हैव वेरी मच एडवांस LMS सिस्टम, जिस पर उन लोगों को समटाइम कैंपस विज़िट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उनकी क्यूरी वहाँ से सॉल्व हो जाती है। सो it makes student life less hectic. When students are less hectic, they are more motivated, and motivation indeed results into the performance. बड़ा बहुत वैलिड पॉइंट उठाया, मैं बहुत सारी चीज़ों पे एग्री करता हूँ। मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस नज़र आता है? अच्छा, बेसिकली मेरा ख्याल ये है कि अगर आप बेसिक लेवल पे या लोअर तबके पे देखें तो आपको शायद ऐसा जितने ज़्यादा उसमें मसाइल ना नज़र आएँ, बट इंडिया ने पिछले कोई 20-25 साल के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रूम किया। ओके, ये एक बात सच्ची है कि उन्होंने उसको कहीं ना कहीं इंडस्ट्री बनाया अपने एजुकेशन सिस्टम को। उनको बहुत बड़े बड़े अदारे जो हैं, यानी लाइक बहुत महंगे अदारे, एलीट के अदारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और यहाँ पे भी इस किस्म की ट्रेडिशन चल रही है और आपकी एलीट वहाँ जा सकती है, बट उन्होंने उन एलीट के अदारों को कहीं ना कहीं पब्लिक करने की कोशिश की। वो फैसिलिटीज़ जो एलीट्स के पास थी वो पब्लिक के पास गई और उन्होंने जो है वो उनको बूस्ट किया, उनको अपना फिर रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, जिसकी वजह से उन्होंने IT के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया। अगर आप उनके स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें, उनकी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर IT के ऊपर बहुत काम हो रहा है, और यही वजह है कि उनके और आज दुनिया की जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज है वहाँ पे अक्सर CEOs इंडियंस बैठे हैं। डेफिनेटली आप ट्विटर का देख लें, ट्विटर का जो था CEO वो इंडियन था, उसको हटाया गया थोड़ी देर पहले। उसके बाद गूगल का जो है वो नील मोहन जो है यूट्यूब का देख ले, इतनी बड़ी एग्जैक्टली गूगल के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो बड़े अदारे हैं वो इंडियंस ही चला रहे हैं, और इंडियन जो हैं वो छाए पड़े हैं, खासतौर पे IT के अंदर, जैसे हमने पहले रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए ना। फैक्ट जो है, जो चीज़ कोई अच्छा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए डेफिनेटली। और उन्होंने ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। हमारे यहाँ ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा, सिर्फ वो एक सीधा एक तहरीर सी लिख दी जाती है कि अच्छा हम इसको इस तरह कर देंगे, इसको इस तरह कर देंगे। जब आप बेसिक लेवल के ऊपर काम करेंगे, बहुत नीचे से काम को लेकर चलेंगे, तो डेफिनेटली फ़र्क आएगा, और आपने उधर देखा भी। ठीक, मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है कि पाकिस्तान अपना एजुकेशन सिस्टम कैसे बेटर कर सकता है जैसे कि इंडिया ने किया, और हम इंडिया के एजुकेशन से कितना सीख सकते हैं उनके सिस्टम से? आई थिंक बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत पड़ेंगी। सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी एजुकेशन सिस्टम के अंदर लेकर। दूसरा, हमें अपनी मेंटेलिटी को स्टूडेंट ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा, ना कि हमें नेगेटिव थॉट से निकलना पड़ेगा। और ये जो कहते रहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन, इसराइल करा गया, अमेरिका की साजिश, स्टूडेंट को पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। नहीं, ये चीज़ें तो ऑब्वियसली वैलिड हैं, लेकिन स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच से मेरी मुराद ये है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक सेक्टर में एजुकेशन सिस्टम के जितने भी हमारे पास इदारे आ जाते हैं, स्कूल आ जाते हैं, कॉलेजेस आ जाते हैं, वहाँ पर स्टाफ के अंदर मेंटेलिटी ये पाई जाती है कि द यूनिवर्सिटी इज़ फॉर देम, स्कूल उस्तादा के लिए और उन्हीं को फैसिलिटेट करने के लिए। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ दफ्तरों में स्टाफ जो है वो AC लगा कर बैठा होता है, जबकि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में जब स्टूडेंट एक्टिविटीज़ की बात आती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात आती है, तो यूनिवर्सिटी समटाइम हमें बहुत ऑब्वियस होकर कह देती है वी डोंट हैव फंड्स फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। भाई आपके पास AC चलाने के लिए पैसे हैं गर्मियों में, स्टूडेंट को एक्टिविटीज़ के लिए नहीं देंगे, और स्टूडेंट को एक्टिविटी धंधा बनाया हुआ, धंधा एजुकेशन को भी पाकिस्तान में धंधा बना लिया। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ द थिंग कि जब तक
ये अप्रोच नहीं बदलेगी, और इस अप्रोच को बदलने के लिए हम स्टूडेंट्स को भी अपनी अप्रोच पॉजिटिव करनी है। इट्स ऑल अबाउट द पॉजिटिव। एजुकेशन बदलेगी, पाकिस्तान एजुकेशन लेंगे तभी पाकिस्तान बदलेगा, ये है रियलिटी। ये जो बात है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दाऊद अहमद गोंदल। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में BS कर रहा हूँ जो स्टूडेंट है। ब्रदर आज की वीडियो का टॉपिक भी एजुकेशन पे है। आज एक खबर निकल के आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के PM इंडिया में हैं और उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि जो इंडिया की डिग्री है ना वो जो ऑस्ट्रेलिया में रिकॉग्नाइज की जाएगी। हाँ। उनकी डिग्री उधर भी वही ऐसे ही मानी जाएगी। तो इंडियन एजुकेशन के लिए ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है? मेरे लिहाज से ये इंडियन एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हमें बीइंग ए पाकिस्तानी भी ऐसे काम करने चाहिए। अपनी जो हमारी एजुकेशन है उसको इस लेवल पे करना चाहिए ताकि दूसरी कंट्री के अंदर उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, और मतलब उसको उतनी ही पहचान मिले कि जितनी उनको अदर कंट्रीज़ में मिल रही है। जब इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया का, वो इस दम पे उन्होंने अपना एजुकेशन बनाया है ना, खुद को स्टूडेंट्स इस तरह प्रोड्यूस किया है ना। उन्होंने कहा जी इंडिया का पढ़ा हुआ जो डिग्री लेके आएगा ऑस्ट्रेलिया में वही होगी जो इंडिया में पढ़ गया है। जी, तो यही है सबसे बड़ा। हमारी डिग्री को किसी खातिर में नहीं लाते। ये इसका सबसे बड़ा बैरियर यही है कि जो हमारे उस्ताज़ा कराम आ रहे हैं वो इतना स्टूडेंट्स को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। हमारा एजुकेशन सेक्टर सारा तबाह पड़ा हुआ है, किसी से वो पूछते नहीं, रिश्वत के लेकर वो सारे टीचर्स को मतलब नौकरियां दे रहे हैं। तो आप स्टूडेंट, आप ये दर्द फील कर सकते मैं ये फील कर रहा हूँ कि मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए क्यों नहीं, हमें हमारे मुल्क में ये क्यों नहीं। हमारा जो हमें भी खुशी होती जब हमारी डिग्रीज को भी इस तरह कोई दुनिया की कंट्रीज आके जो है रिकॉग्नाइज करें, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि हमारी डिग्रीज को भी इंशाल्लाह रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इंडिया ने कैसे अपना एजुकेशन सिस्टम को बड़ा बेहतर कर लिया, बड़ा फोकस किया। आज उनका जो है दुनिया की कोई मल्टीनेशनल कंपनी देख लें, उनका इंडियन CEO बैठा हुआ है, गूगल देख लें, माइक्रोसॉफ्ट देख लें, यूट्यूब देख लें। क्या वजह है कि इंडियंस हर जगह भी छाए हुए हैं? सबसे बड़ी बात तो इंडिया हमसे हर जगह में हर जो भी डिपार्टमेंट है उसमें सबसे आगे है। शुक्र है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को एडमिट करना लग गए हैं। इस चीज़ की मुझे खुशी होती है कि जब कोई इंसान एडमिट करता है चीज़ को, फिर वो अपने अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करता है और ख़ुद भी वैसा बनने की कोशिश करता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने अपने हर सेक्टर में काम किया है, उसको आगे लेके जाने की कोशिश की है। तो देखिए इंसान जब भी कोशिश करता है तो वो उसकी रंग लाती है। तो ये सारे मामलात मेरे ख्याल से कि उनकी ये कोशिश की वजह से ही है कि उन्होंने हर सेक्टर में मतलब एक तरक्की की है, एक तरह का एक जो बैरियर है उनका वो उन्होंने ख़त्म किया है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से तो यही है कि मतलब उन्होंने एजुकेशन सेक्टर बदल के हर सेक्टर में ही जो है ना वो काम किया, जिसकी बिना पे आज वो दुनिया पे छाए हुए हैं। जी नाज़रीन, तो आपने देखा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का रिएक्शन। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने खुद को इस काबिल बना लिया है, खुद को इस तरह उन्होंने मतलब कि एजुकेशन सिस्टम को बेटर किया है कि आज दुनिया जो है वो मजबूर हो रही है कि इंडियन डिग्रीज़ को अपने कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज करें। और मेरी पर्सनल ओपिनियन भी ये है कि वाकई उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को इतना बूस्टअप दिया है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया है कि बच्चा से लेकर नौजवान आज पूरी दुनिया में छाया पड़ा। उनकी डिग्रीज़ जो हैं उनको सलाम ठोका जा रहा है कि जी इंडियन डिग्री हैं तो आए हमारे मुल्क में, आपकी डिग्री वैसी ही है जैसे कि इंडिया में आपने करके हैं, यहाँ पे भी वैसी ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपना रिएक्शन चैनल। गुड बाय।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपना रिएक्शन चैनल। गुड बाय।